Hello guys, welcome to my channel Masti Ki Pathshala, and today we will talk about the food and where does it come. So ये जो सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ वो साइंस का सब्जेक्ट है एंड इट कम फ्रॉम द स्टैंडर्ड 6th, ठीक है, और ये चैप्टर फर्स्ट है। सो जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. We all are consuming food because for surviving, for energy, to do something work. Okay, हमें तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमारी प्लेट पे सारा खाना दे के जा रहा है, कहीं से तो आ रहा होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो वो डायरेक्टली कहीं से ऊपर से नहीं आ रहा है या फिर पेड़ पे से नहीं आ रहा है. ठीक है, फाइबर से फिर फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, देन हम उसको उसे पहनते हैं. ठीक है, वैसे ही फूड को हम किस तरह से, मतलब कहाँ से ले रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो वेयर डज इट कम फ्रॉम. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने घर पे देखते होंगे आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आपको चपाती, राइस, दाल ये सब देती हैं. ठीक है, तो वो सब आ कहाँ से रहा है, वो सब कहीं से तो आ रहा होगा. ठीक है, कहीं से तो आ रहा होगा, तो वो सब हम जानेंगे कि फूड आता कहाँ से है, कहाँ से हमें मिल रहा है. ठीक है, और उसे कैसे हम खा रहे हैं, मतलब ऐसे डायरेक्टली खा रहे हैं या फिर उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से बना रहे हैं हम, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताती हूँ क्या हमें पढ़ना है. So you can see this. Where does it come from? So this is food items and their ingredients. हम जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिला के खाना बन रहा है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इधर दिया हुआ है रोटी एंड चपातीज़. तो रोटी या चपाती, ठीक है, उसमें क्या क्या लगता है उसे बनाने में, उसे प्रिपेयर करने में. तो आटा एंड वाटर, ठीक है, तो तब जाके रोटी हमारी प्रिपेयर होती है सब. उसके बाद हम देखते हैं दाल. दाल में हमें क्या क्या हमें उसमें डालना पड़ता है जिससे दाल पूरी तरह से प्रिपेयर होता है. ठीक है, इसमें लिखा है पल्सेस, वाटर, सॉल्ट एंड ऑयल, आइदर घी और स्पाइसेस. ये सारी चीज़ें हम जब मिलाते हैं देन हमारा दाल प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है, तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि एक फूड को बनाने के लिए कम से कम कुछ 2-3 या इंग्रेडिएंट्स डाली जा रही है जिनसे वो फूड प्रिपेयर होता है, वो फूड आइटम प्रिपेयर हो रहा है. ठीक है, देन हम बात करते हैं फूड मटेरियल एंड सॉसेस. फूड मटेरियल एंड सॉसेस क्या होता है? फूड मटेरियल एंड सॉसेस, ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं, जैसे कि समझ लीजिए हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, सॉरी फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क पी रहे हैं. ठीक है, तो वो मिल्क कहाँ से आ रहा है? ठीक है, वो मिल्क कहाँ से आ रहा है? अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं और फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है? ठीक है, तो हम इस टॉपिक पे ये पढ़ेंगे फूड मटेरियल सोर्सेस में. प्लेंट्स आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट. राइस और व्हीट हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स के थ्रू से मिलते हैं, हम सबको पता है. देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन, ब्रेव, pork and such others which come from animals. इन दोनों लाइन से हमसे पता चल रहा है कि कुछ जो सोर्सेस है हमें प्लांट से मिल रही है और कुछ सोर्सेस हमें एनिमल से मिल रही है. तो ये हमें याद रखना है कि देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ फूड. फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल. फूड के 2 सोर्सेस होते हैं, या तो हमें प्लांट से मिल रहे हैं या तो हमें एनिमल से मिल रहे हैं. अभी हमने पहली लाइन में देखा कि फर्स्ट जो राइस और व्हीट है वो हमें प्लांट के थ्रू से मिल रहे हैं, और दूसरी लाइन में हमने पढ़ा कि मिल्क, एग्स, मीट, चिकन ये सारी चीज़ें एनिमल से हमें मिल रही है. ठीक है, थर्ड लाइन, plants are the sources of food ingredients like grains,
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि जो हम लोग ये वेजिटेबल्स ले रहे हैं और ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, ठीक है, ये सारे प्लांट्स के सोर्सेस से आ रहा है। ठीक है, ये सारे प्लांट्स है। आपने देखा होगा आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, देखा होगा अपने पेट पे, मतलब बाई प्लांट से हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बाई प्लांट से हम लेते हैं उसे। फिर हम लास्ट पे आते हैं, एनिमल प्रोवाइडर्स मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग, काउस, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एग, काउज हमें क्या कर रहा है, जैसे कि काउ गोट हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि मिल्क दे रहे हैं। ठीक है, ये तीनों जो नाम मैंने बोला है एनिमल्स, काउ, गोट, बफेलो, वो हमें मिल्क दे रहे हैं। ठीक है, विच गिव अस मिल्क। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। हम प्लांट्स के कौन से पार्ट्स को खा रहे हैं और एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। एनिमल प्रोडक्ट हमें मतलब कौन से एनिमल प्रोडक्ट हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट पार्ट जैसे अभी देखा होगा आपने, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा, प्लांट का एक दिया हुआ है, उसके पार्ट सारे लिखे हुए हैं, जैसे कि फ्लावर्स हो गया, स्टीम हो गया, लीफ हो गए, बट हो गए, रूट्स हो गए। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ें जो उसे मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स के एक से ज़्यादा पार्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पता होगा। कुछ प्लांट्स के लीव्स और रूट्स दोनों हम कर सकते हैं कंज्यूम। कुछ प्लांट्स के स्टीम, लीव्स, रूट्स तीनों कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स के फ्रूट या फिर समझ लीजिए आप लीफ दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के हम क्या क्या पार्ट्स हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के हम लीव्स खा रहे हैं, लीव्स कंज्यूम कर रहे हैं, और कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव्स में आ जाता है स्पिनच। ठीक है, हम स्पिनच के क्या कंज्यूम कर रहे हैं? लीव्स कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वेजिटेबल्स में हम देखते हैं, जैसे कि हो गया ब्रिंजल हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, समटाइम रूट, समटाइम स्टीम एंड इवन फ्लावर ऑल्सो वी आर कंज्यूमिंग। ठीक है, तो हम कभी रूट्स कंज्यूम कर भी देते हैं, कभी हम स्टीम भी कंज्यूम करते हैं, और कभी हम फ्लावर्स भी कंज्यूम करते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। अभी जैसे मैंने बताया कि किसी प्लांट्स के हम एक से ज़्यादा पार्ट्स हम लोग खा सकते हैं, वो एडिबल होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीफ आर यूज एज अ वेजिटेबल। मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो हम एज ए ऑयल भी यूज़ करते हैं, और उसके लीव्स हम वेजिटेबल्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या खा रहे हैं? क्या सब लिविंग बींग्स के खाना सेम होता है? क्या हम जो खाना खा रहे हैं वही एनिमल्स खाना खा रहे हैं? नहीं, हर लिविंग बींग्स के उनका खाना अलग अलग होता है। हम जैसे सब्जी रोटी खाते हैं, तो नॉट एवरी एनिमल्स ईट द सेम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या खा रहे हैं। अगर वो खाएंगे नहीं तो हमें प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हमें काव मिल्क कैसे प्रोवाइड कर रही है? वो कुछ खा रही है तभी तो हमें प्रोवाइड कर रही है ना। तो व्हाट डू एनिमल ईट। हर्बिवोरस का मतलब क्या होता है? हर्बिवोरस का मतलब ये होता है जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, जो प्लांट्स हो गया, लीव्स हो गया, कुछ देखते होंगे आप जो एनिमल्स सिर्फ लीव्स और उसके पत्ते खाते हैं। ठीक है, तो वो प्लांट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो उसे कहते हैं हर्बिवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, प्लांट्स की चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस का मतलब ये होता है जो एनिमल्स सर्वाइव करने के लिए दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, लाइक टाइगर, लिपर्ड, ठीक है, लायन। हर्बिवोरस के एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, जैसे कि काव हो गए, जिराफ हो गया, ये सब आपने देखा होगा सिर्फ लीव्स ही खाते हैं।
एंड लेट्स टॉक अबाउट द ओमनिवर्स। ओमनिवर्स में वो एनिमल्स आते हैं जो एनिमल्स दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, लीव्स भी कंज्यूम कर रहे हैं और एनिमल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों चीज़ें खा रहे हैं, तो उसे कहते हैं ओमनिवर्स। आई थिंक आपको पता चल गया होगा इन तीनों के बारे में। और ह्यूमन बीइंग ऑल्सो अ ओमनिवरस ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवरस, ठीक है। हम इंसान भी देख सकते हो आप कि कुछ एनिमल्स खा रहे हैं, जैसे कि हो गया, जैसे चिकन हो गया, ठीक है, जैसे फिश हो गया, हम लोग ले रहे हैं ना वो भी खा रहे हैं और लीव्स भी खा रहे हैं, वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवर्स, ठीक है। देन अब इस चैप्टर में यहीं तक ही ये टॉपिक था। अब इसके यहीं ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। और अब हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो लेट्स रीड एंड लर्न। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने देखा कि सारे लिविंग बींग्स को एक ही काइंड का फूड उन्हें मतलब कंज्यूम कर रहे हैं? मैंने अभी बीच में ही आपको समझाया कि सारे लिविंग बींग्स जो है, यानी हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन्हें एक जैसा खाना नहीं चाहिए होता है, ठीक है। हर प्रकार का यानी हर प्रकार के लिविंग बींग्स, जैसे हो गया एनिमल्स या फिर बर्ड्स या फिर ह्यूमन बींग्स, सबका खाना सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। मैंने क्या लिखा है देखिए, नो ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। हर लिविंग बींग्स को एक तरह का खाना नहीं होता है, ठीक है। सम एनिमल ईट प्लांट्स, सम आर ईट एनिमल्स टू सर्वाइव। हमने पढ़ा था अभी हर्बिवोरस का और कार्निवोरस का कि हर एनिमल्स को प्लांट पसंद नहीं है, हर एनिमल्स प्लांट नहीं खाता है सर्वाइव करने के लिए, और हर एनिमल भी नहीं खाता है सर्वाइव करने के लिए। कुछ एनिमल्स जो खाने के लिए सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स कंज्यूम कर रहा है, तो कुछ एनिमल्स को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एंड सम कंज्यूम द बोथ एंड प्लांट्स, जैसे ओमनिवोरस जो दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, ठीक है। ये वो प्लांट के जो पार्ट होते हैं ना, वो हम कौन से पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं और उनके नाम भी बताने हैं। जैसे ग्राउंडनट के हम सीड कंज्यूम कर रहे हैं, पोटैटो की स्टीम, स्पिनच के लीव्स, बीट रूट के रूट्स और ब्रिंजल का फ्रूट, ठीक है। ये कॉलम है ए और कॉलम बी दिया हुआ है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको मतलब नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किससे रिलेटेड है। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब नाम सुन के क्या लग रहा है? ये सब तो एनिमल प्रोडक्ट लग रहे हैं ना, क्योंकि काव दे रहा है सारे, काव मिल्क देता है तो उससे ही सारी चीज़ें बन रही है, ठीक है। तो दीज ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट्स। स्पिनिच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये तो सारे एनिमल्स, सॉरी आई मीन स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ये सारे के सारे प्लांट्स, ये सारे प्लांट्स प्रोडक्ट है, ये सारे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर आर वेजिटेबल्स पे टिक करेंगे। थर्ड पे है लायंस एंड टाइगर्स। ये एनिमल्स तो आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है। ये जो एनिमल, ये तो वही एनिमल है ना जो सर्वाइव करने के लिए दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कार्निवोरस डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा ईट अदर एनिमल पे। हर्बिवोरस का तो हम सबको पता है, कोई भी बता देगा। अब तो ये पढ़ने के बाद कोई भी बता देगा कि हर्बिवोरस वो एनिमल्स जाते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, लाइक ईट प्लांट्स एंड ईट प्लांट्स प्रोडक्ट। सेकेंड, फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं कुछ। टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। बिकॉज अगर वो, अभी मैंने बताया कि अगर कोई एनिमल को ही खा रहा है, ठीक है, एनिमल को कंज्यूम कर रहा है,
ठीक है, तो वो कौन सा है, वो कौन से कैटेगरी में जाता है, कार्निवर्स में। ठीक है, डियर ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड herbivores. Parrot eats only plant product. The dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goat. इन तीनों के पास तो एक ही चीज़ आ रही है, वो है मिल्क। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, मिल्क लिख देंगे। We get sugar from sugar cane. हमें शुगर कहाँ से मिल रहा है, अभी हमारे घर पे कोई वैसे तो है नहीं कि हमें कुछ आबरा का डाबरा कर दिया और शुगर आ गया हमारे बैग पे या फिर डब्बे में। ठीक है, उसे उसको आने के लिए शुगर केन की तरफ से आना पड़ता है। शुगर केन की वजह से ही शुगर हमारे घर पे है, हम जिसको चाय में डाल के पीते हैं या फिर हम खीर में डाल के पीते हैं, तो शुगर केन से आता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और ये चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, फूड आइटम हमारे घर पे आ कहाँ से रहा है। हम जो खाए जा रहे हैं, प्लेट, एक प्लेट, दो प्लेट जो खाए जा रहे हैं, कहीं से तो आ रहा होगा। हमें ये तो पता चल गया फूड के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है, क्या होता है, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल। इन दोनों की वजह से हमारा पेट चल रहा है। ठीक है, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी। आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ये मैं सारे ये जितने भी चीज़ें मैंने बनाई है नोट्स, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF दे दूँगी। ठीक है, तो यू कैन डाउनलोड और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने आप का ग्रोथ कीजिए। और बाय गाइस।